दोस्तों, स्वागत है आपका एंडेवर स्टडी पे। हम पठारों की श्रृंखला पे केंद्रीय उच्च भूमि के बाद पूर्वी पठार और उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार यानी मेघालय का पठार पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप है दक्कन की तरफ आने वाले दक्कन के ट्रैप पे इसकी जानकारी देखेंगे कि किस तरह से यह है और किस तरह से इसका विस्तार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका परिचय देखते हैं। दक्कन ट्रैप जो है, इस तरह से हम बढ़ेंगे, इसमें स्थिति देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, भूवैज्ञानिक महत्व देखेंगे और समरी देखते हुए इसमें कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका परिचय देखते हैं। दक्कन ट्रैप जो है भारत का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पठार क्षेत्र है जो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। तो जो दक्कन ट्रैप है भारत का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पठार है, यानी इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के निकलने से या ज्वालामुखी के जो लावा है उसके कारण हुआ है। तो मध्य और पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ट्रैप शब्द की जो उत्पत्ति है वो स्वीडन भाषा के शब्द ट्रैपा से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी नुमा संरचना। क्योंकि पठार का जो संरचना हुई है वह कुछ इस तरह से सीढ़ी नुमा, जैसे सीढ़ी एक क्रम के बाद क्रम होती है, उसी तरह से आपको दक्कन का ट्रैप या दक्षिण का जो पठार है वो दिखेगा। दक्कन ट्रैप की जो भूमि है वो लावा के परतों से बनी हुई है, क्योंकि लावा से ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, जो देखने में आपको सीढ़ी नुमा दिखाई देता है या लग सकता है। तो कुछ इस तरह से जो है दक्कन का ट्रैप या दक्षिणी पठार आपको दिखेगा। अब बढ़ते हैं इसके निर्माण की तरफ। तो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। 6.6 करोड़ वर्ष पहले इस पठार का निर्माण देखा जा सकता है। भारत की इस भाग में भारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो लावा निकला और ठंडा पड़ा, उस लावा से जो है दक्कन ट्रैप या दक्षिणी पठार जो उसका निर्माण होता है। इससे निकलने वाला लावा बार बार बहकर ठंडा हुआ और परत दर परत जमता गया। इसी लावा से आज का दक्कन का जो पठार है वो बना। तो इस इमेज में, इस फोटो पे आप देख सकते हैं, यह विस्फोट जो है साइबेरिया के ट्रैप के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घटनाओं में से एक था। तो जो साइबेरियन ट्रैप है उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घटना के रूप में इसे देखा जा सकता है। आगे बढ़ते इसकी लोकेशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि यह कहाँ पर है। तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के हिस्सों में फैला है। इसका जो मुख्य केंद्र जो माना जाता है, ये मुख्यतः महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र, पुणे, नागपुर, सतारा क्षेत्र माना जाता है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो इसको माना जा सकता है, इस एरिया को। और इसका मेनली जो केंद्र है वो नासिक, पुणे, नागपुर, सतारा को माना जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स। तो लावा की कई मोटी परतों से बना है। परतें लगभग 2000 मीटर तक मोटी है। मिट्टी का अगर प्रकार देखें तो यहाँ ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती थी। लिए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। भू आकृतिक जो है यहाँ की सीढ़ी नुमा, इसी के कारण इसका नाम जो है ट्रैप पड़ा। खनिज यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज पाया जाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ परंतु वर्षा पर निर्भर है। यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपजाऊ है, लेकिन यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आयरन, बॉक्साइट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। भूवैज्ञानिक महत्व देखें तो यह क्षेत्र लावा पठार का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दक्कन ट्रैप का जो विस्फोट है पृथ्वी पर हुए डायनासोर की प्रजातियों के विलुप्त होने से भी जुड़ा है। यानी कि जो दक्कन का ट्रैप में विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी का सबसे ज़्यादा विस्फोट हुआ साइबेरिया के बाद, जो अभी हमने पढ़ा,
तो उस विस्फोट में यह माना जाता है कि जो डायनासोर प्रजातियों की विलुप्ति का एक कारण यह भी था, क्योंकि लावा और गैसों के वातावरण को बदल दिया और जिससे जलवायु बिगड़ गई। जलवायु बिगड़ी और उस कारण से कई जो प्रजातियां थीं वो विलुप्त की कगार पे चली गईं। ये आप देख सकते हैं, लावा का विस्फोट और डायनासोर की विलुप्ति। अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो है ज्वालामुखी लावा से बना सीढ़ीनुमा पठार है। लगभग इसकी उत्पत्ति जो है वो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले हुई। स्थान अगर देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में मेनली पाया जाता है। मिट्टी की बात करें तो काली जो मिट्टी है यहाँ पे पाई जाती है। महत्व जो है वो लावा पठार का उत्कृष्ट उदाहरण है दक्कन ट्रैप। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दक्कन ट्रैप से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप क्या है? तो दक्कन ट्रैप जो है भारत का एक विशाल ज्वालामुखी लावा पठार है जो लावा की परतों से बना है। इसका नाम ट्रैप यानी कि स्वीडन शब्द ट्रैपा से आया है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ीनुमा संरचना। दूसरा क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो लगभग यह 6.6 करोड़ वर्ष हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रैप शब्द का अर्थ क्या है और यह किस प्रकार या किस भाषा से लिया गया है? तो ट्रैप शब्द का अर्थ होता है सीढ़ीनुमा संरचना और यह स्वीडन भाषा के शब्द ट्रैपा से लिया गया है। चौथा है, दक्कन ट्रैप भारत के किन किन राज्यों में फैला है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के भागों में यह फैला हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप किस प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्षेत्र जो है काली मिट्टी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 6 क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो यह क्षेत्र भारी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा ठंडा होकर जम जाने से बना। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और उससे लावा निकला, लावा जो है ठंडा हुआ, जम गया और इससे दक्कन का ट्रैप जो है वो निर्माण हो गया। 7 है, दक्कन ट्रैप का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका मुख्य केंद्र महाराष्ट्र है, विशेष रूप से नासिक, पुणे, नागपुर और सतारा क्षेत्र। 8वां क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ प्रमुख रूप से लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और मैग्नीज जैसे खनिज पाए जाते हैं। 9 क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की औसतन मोटाई कितनी पाई जाती है? तो इसकी परतों की औसतन मोटाई लगभग 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर तक मानी जाती है। 10वां क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की भू आकृति कैसी है? दक्कन ट्रैप की भूमि जो है सीढ़ीनुमा आकृति वाली है, जो इसे विशिष्ट बनाती है। 11, दक्कन ट्रैप का क्या वैश्विक महत्व है? यह विश्व के सबसे बड़े लावा पठारों में से एक है। वैज्ञानिक का मानना है कि इस विस्फोट के कारण जलवायु परिवर्तन हुआ और डायनासोर की विलुप्ति होना इसी से जुड़ा था। 12वां क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, यहाँ की काली मिट्टी जो है जल धारण शक्ति वाली मिट्टी है, जो कि कपास, ज्वार, सोयाबीन, गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा लेसन पूरा। आपने इसे समझा और इसके प्रमुख जो क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें हमने देखा ताकि रिवीजन हो सके। इस प्रकार से आप ये पठारों की श्रृंखला कर सकते हैं। अगला हमारा वीडियो होगा कर्नाटक का पठार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर करिए, और आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट करिए। आप सबका धन्यवाद।